अस्सलाम वालेकुम। शाम के 6 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एक तो गर्मी, ऊपर से बिजली की हटदर्मी। कराची के शहरियों ने किया एहतजाज ताकि कर सके कुछ काम काज। कराची में महकमा ज़राअत के मुलाजमीन का मुतालबात के हक में एहतजाज, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। इस्लामाबाद की पहाड़ियों पर लगी आग, दूर तक फैलने लगी राख। रहमान मलिक दोहरी शहरियत पर कारबंद, सेनेट में हो गया दाखिला बंद। मुशीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान, सुप्रीम कोर्ट की हिट लिस्ट पर हैं और भी अरकान। लाहौर में डाकू हो गए बहुत होशियार, एक और दुकान से 2 किलो सोना लूटकर फरार। कहोटा में ट्रैफिक हादसात, अब तक हो गई 30 अमवात। कराची में कातिलों का राज, फायरिंग से मजीद 8 जिंदगियों के चिराग गुल, कई अफराद जख्मी। निजी जमीन पर फ्लाईओवर बना लिया लेकिन मुआवजा गोल, मुल्तान के रिहायशी ने फ्लाईओवर से कूदकर दे दी जान। तेल से लेकर पेन तक, कार से लेकर सीमेंट तक दर्जनों मसनूआत की करते रहे जो तशहीर, अब कहते हैं कि वो सेल्समैन नहीं। और विलायत वाले भी देसी खेलों के शौकीन निकले, रवायती मुकाबलों में शुरका का जबरदस्त जोश और खरोश। हेडलाइंस आपने देखी। यहां को एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। कराची के इलाके निश्ता रोड पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया है। आपको एक बार फिर बताते हैं कि कराची के इलाके निश्ता रोड पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया है। ये जो फुटेज आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव फुटेज है जो इस वाक़े के चंद लम्हों बाद की है। कराची के इलाके निश्ता रोड पर ये टारगेट किलिंग का ये वाक़या पेश आया जिसमें एक शख्स जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हुआ है। और अब तक इस टारगेट किलिंग के वाक़यात में आज ही के दिन में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 10 तक जा पहुंची है जबकि जख्मियों की तादाद 12 है। और इस वाक़े में भी जो शख्स जख्मी हुआ है उसे अस्पताल मुंतकिल तो किया गया है, लेकिन जो फुटेज आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव फुटेज CNBC पाकिस्तान की है। हमारे नुमाइंदे आरिफ महमूद हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। आरिफ, इस वाक़े के बारे में हमें अपडेट कीजिएगा। जी शहजाद, ये वाक़या रूनुमा हुआ है गार्डन निश्ता रोड का इलाका है, गार्डन के करीब, जहाँ पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है जिसके नतीजे में एक शख्स जो है वो मौके पर हलाक हुआ है जबकि दूसरा शदीद जख्मी हुआ था। उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है जहाँ उसकी हालत भी इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। डॉक्टर्स उसकी जान बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। ये वाक़या पेश आया है जिसकी एक्सक्लूसिव फुटेज जो है वो CNBC को मौसूल हो गई है। चंद लम्हे बाद की फुटेज है जिसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि वो अफराद जो हैं वो जख्मी हैं और उन्हें जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि एक शख्स इसमें जाँ बहक हुआ है जबकि दूसरे जख्मी की हालत भी इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। जी शहजाद। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो अफराद जिनके ऊपर हमला हुआ है उनके करीब एक मोटरसाइकिल पड़ी है, क्या ये अफराद मोटरसाइकिल पर जा रहे थे जब इन्हें टारगेट किया गया? जी हाँ, अब जो इब्तिदाई इत्तलात हैं उसके मुताबिक तो ये अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे जिन्हें दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार मुल्ज़िमान ने जो है वो इंतहाई करीब से निशाना बनाया है। मजीद जो है वो पुलिस इस सिलसिले में तफ्तीश कर रही है और शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। जी शहजाद। अच्छा, जख्मी शख्स के बारे में मालूम हो सका है कि उसे कौन से अस्पताल मुंतकिल किया गया? देखिए, इब्तिदाई तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था जहाँ पर उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वो ऑपरेशन थिएटर में है। जो अस्पताल ज़राए से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। जी बहुत शुक्रिया आरिफ महमूद हमें अपडेट करने का। कराची के इलाके निश्ता रोड पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। ये एक्सक्लूसिव फुटेज CNBC पाकिस्तान पर हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे नुमाइंदे आरिफ महमूद हमें अपडेट कर रहे थे। शामिल करेंगे मजीद खबरें। मुल्क भर की तरह कराची में भी बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लियाकताबाद में अलकरम स्क्वायर के मकीन एहतजाज के बावजूद बिजली से महरूम हैं। देखते हैं कराची से मजहर अली रजा की रिपोर्ट।
कराची लोड शेडिंग और जलाओ घिराओ, ये मनाजर हैं जो अब शहरियों को हफ्ते में कई मरतबा देखने को मिलते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है अलकरम स्क्वायर लियाकताबाद में, जहां मकीन बिजली की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज है। दिन भर एहतजाज और उसका नतीजा निकला, रिहायशी अब भी बिजली से महरूम हैं। प्रॉब्लम ये है कि ना ये लोग खुद इन्वॉल्व हैं, केएससी वाले। यहाँ पे जितने भी कुंडे लगते हैं आप ज़रा लगवा के दिखाते हैं, पैसे खुद लेते हैं। ये यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि हम लोग क्रैकडाउन करते हैं, पहले अपने अंदर क्रैकडाउन करें। लाइट गर्मी के हमारे बच्चे सब रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लाइट 4 दिन से नहीं है यहाँ पर, लाइट आती नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे तो कभी आती है कभी नहीं आती, कभी 1 घंटे के लिए आती है, कभी तो बिल्कुल भी नहीं आती। लोग परेशान रहते हैं, बिजली वालों को ख्याल ही नहीं है कि बंदा कैसे रह रहा है। लाइट का तो यही मसला है, कभी आ रही है कभी जा रही है, परेशान है बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, बेहोश हो जाते हैं अक्सर। स्कूलों में बिजली नहीं है। इलाके में बिजली अब भी बंद है। केएससी हुक्काम के मुताबिक इलाका मकीनों ने बिजली के बिल अदा नहीं किए। बहुत से लोगों का कहना है कि वाजिबात की अदम अदायगी किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं, ताहम वाजिबात अदा करने वालों को भी इसकी सजा देना गलत है। कैमरामैन शहजाद अहमद के साथ मजहर अली रजा, CNBC पाकिस्तान, कराची। कराची के इलाके लियाकताबाद में बिजली के लिए इलाका वकीलों का एहतजाज जारी है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे नुमान रफीक से। नुमान, बताएगा इलाके में कब से बिजली नहीं है जो ये सूरत हाल है? जी, इस वक्त हम आपको बताएं कि हम इस वक्त शारा पाकिस्तान के ऊपर मौजूद हैं और ये इलाका है अलकरम स्क्वायर का। और हमें ये बताया गया है कि जो अलकरम स्क्वायर के जो मकीन है उनकी जानिब से तकरीबन ये तीसरा रोज है जहाँ जो आज यहाँ पे शारा के ऊपर एहतजाज का सिलसिला जारी है। हम आपको दिखा सकते हैं कि ये शारा अब भी बहाल बंद है। यहाँ पर मुजाहिरीन जो है उन्होंने टायर चला के इसको शारा को जो है ब्लॉक कर रखा है और ये मजबूत शारा है जिसे कहा जाता है कि यहाँ से होकर एक रोड के ऊपर मौजूद है। पुलिस यहाँ पर मौजूद थोड़ी देर यहाँ पर पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन आप मौजूद इलाका खाली करके चली गई है। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद है और मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद इसी शाहरा के ऊपर मौजूद है और उनका यह मुतालबा है कि जब तक उनकी बिजली बहाल नहीं की जाती उस वक्त तक ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। हमने जिस तरीके से आपको बताया कि ये तीसरा रोज है, 3 रोज से ये यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ताहाल उनकी जो बिजली है वो बहाल नहीं की जा सकी। जी अच्छा नुमान, ये बताइएगा तीसरा रोज है एहतजाज का, गुज़िश्ता रोज भी कमोबेश सूरत हाल ऐसी ही थी, अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। आज भी हम देख सकते हैं कि ट्राई नजर आतिश किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज तो गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। क्या आपके सवाल से केएससी हुकाम से कोई बात हो सकी है? क्या कहना है उनका, कब तक बिजली बहाल कर दी जाएगी? के साथ जो बातचीत उसका ये कहना था कि केएससी का एक सीनियर अफसर जो है वो इलाके के जिम्मेदार है, वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने बाकायदा तौर पर ये यकीन दहानी कराई थी कि आज शाम तक उनकी बिजली बहाल कर दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो मुजाहिरीन है उनका ये कहना है कि जब तक बिजली बहाल नहीं की जाती उस वक्त तक वो एहतजाज करते रहेंगे, क्योंकि उससे पहले कराची के इलाके अलकरम स्क्वायर लियाकताबाद में बिजली गायब है, शहरी सड़कों पर है, सरापा एहतजाज है। इस तमाम तर सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे नुमान रफीक, आपका बहुत शुक्रिया। तालीमी इदारे तो पहले से नजरअंदाज थे ही कि अब उन पर एक और मुसीबत आन पड़ी। केएससी ने बेशतर कॉलेजों की बिजली काट दी है, तफसीलात इस रिपोर्ट में। जहां लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोभर किया हुआ है, वहीं तालीमी इदारे भी इस अजाब की जद में आ चुके हैं। सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के नुमाइंदा असातिज़ा के मुताबिक कराची भर के 43 कॉलेजेस की बिजली केईएससी ने गुज़िश्ता कई माह से मुअत्तल कर रखी है। डीजे में तकरीबन 1 साल से किसी किस्म की कोई लाइट नहीं है। ना सिर्फ लाइट नहीं है, पिछले 3-4 सालों से एक कतरा पानी यहाँ नहीं आ रहा। जब यहाँ से लेटर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की तरफ से लेटर्स जाते रहे, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट पे कोई असर नहीं हुआ उसका, और अल्टीमेटली क्या वो लाइट कट गई। यहाँ पर एक्चुअली डीजे कॉलेज में तो खास तौर से ये बड़ा मसला है कि यहाँ रेंजर्स भी लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, उसके लिए भी लाइट इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ का तो बिल जो है 7 लाख रुपए करीब बिल हो चुका था। इसी तरह से बहुत से कॉलेजेस जो हैं उनके भी बिल इसी तरह से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं।
प्रोफेसर्स ने इस सिलसिले में ये भी बताया कि कमिश्नर कराची की जानिब से कराची के 43 कॉलेजेस की बिजली बहाल करने का वादा भी किया गया था, जिस पर अमल दरामद नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि बिजली ना होने की सूरत में इन्हें जनरेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो तमाम कॉलेजेस को बिजली फराहम करने में कारआमद साबित नहीं होता। प्रोफेसर्स ने अपील की कि जल्द अज जल्द तालीमी इदारों की बिजली को बहाल किया जाए। कैमरामैन जाहिद हुसैन के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची। लोड शेडिंग के बारे में अंदरूनी सिंध के अवाम क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। बहुत असर पड़ा है इस पे, कारोबार बिल्कुल हमारे बंद है। 24 घंटे में से बढ़ 6 घंटे लाइट चलती है, जिसमें 6 घंटे दिन में 2 से 2.5 घंटे चलती है। 2 घंटों में अब हम क्या करें? सारा दिन हमारा काम बिल्कुल कारोबार बंद पड़ा है, मशीनें बंद पड़ी हैं, कैसे काम होगा? गैर आलानिया लोड शेडिंग है, इससे तमाम कारोबार जो ख़त्म होकर रह गए हैं, कोई शेड्यूल नहीं रहा, कुछ पता ही नहीं होता कि कब बिजली आ रही है, कब जा रही है। हमारा तो रोजगार ठप हो गया, बिल्कुल ठप हो गया। हम कहाँ जाए? गरीब लोग रोजाना कमाने वाले 100-150 रुपए कमाने वाले, अब हम जाएं तो आखिर कहाँ जाएं? सुबह बिजली बंद, शाम बिजली बंद, दोपहर को बिजली बंद, आखिर हम कहाँ जाएं? परेशानी रोजी नहीं हो रही हमारी भी, बैठे हुए दुकान पे अभी परेशान है। वहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कोई बंदा काम कराने आ रहा है तो बैठा हुआ है, वो भी परेशान कर रहा है। हम खुद परेशान बैठे हुए बिजली की वजह से। प्रतीक में तकरीबन 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है और यहाँ पर हालत ये है कि हम लोग न आराम के काबिल हैं, न कमाने के काबिल हैं। हमारा कारोबार वगैरह सारे ख़त्म हो गए हैं, बच्चों की पढ़ाई तबाह हो गई है। 18 घंटे लाइट जारी है, कारोबार तबाह है, हम बैठ नहीं सकते हैं, परेशान हैं बहुत। बिजली में 18 घंटे लोड शेडिंग चल रहे हैं, बस जाते हैं, बिल्कुल गर्मी होते हैं, 10 से लेकर 12 बजे तक नहीं आते, 12 से फिर 4 बजे आ जाते हैं, 4 के बाद फिर जाते। 18 घंटे में सन लेटिंग होते उधर जाते, तब भी गर्मी है, कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया, बिल्कुल कारोबार है ही नहीं, हमारा चल ही नहीं रहे, क्या करें? लाइट है ही नहीं, 24 घंटे में से तकरीबन 10 घंटे या 12 घंटे आती है और बिल्कुल ही मईशत मुल्क की तबाह हो गई है। 3-3, 4-4 घंटे लोड शेडिंग करते हैं, सुबह को 3-4 घंटे, दिन को 3-4 घंटे, रात को 3-4 घंटे, और बहुत लोड शेडिंग है नवाबशाह में। लोड शेडिंग का बहुत बहरान है। लोड शेडिंग के सबब आवाम जो है कारोबार डिम है, आवाम जो है घरों में सख्त गर्मी होने की वजह से जो है आवाम जो गर्मी में परेशान है, बेहोश हो रहे हैं। इस मुल्क के हुक्मरान जो है, उन हुक्मरानों ने जो है बिजली का मज़ा ले रहे हैं और एसीओ में आराम कर रहे हैं, मगर जो गरीब और मिस्किन तबका है वो जो है परेशान है। अब शाम में भाईजान हर साल की तरह इधर बहुत शदीद गर्मी होती है और उसके अलावा जो बिजली वापडा की तरफ से जो मुसलसल लोड शेडिंग का अजाब यहाँ पर है, उसकी वजह से एक तो आम शहरी बहुत मुतासर होता है, उसके साथ साथ जो कारोबारी हल्के हैं वो भी शदीद परेशान है। लोड शेडिंग तो इतनी इंतहाई इन्होंने शेड्यूल लिया हुआ है कि 10 से 12 घंटे, कभी तो 24 घंटे भी डिस्ट्रिक्ट बेनजीराबाद में लोड शेडिंग की जा रही है। गर्मी तो नवाबशाह में इसकी तो इंतहा ही नहीं है, लेकिन ये लोड शेडिंग की आप हालत देख रहे हैं, ये आपके सामने पंखा लगा हुआ है, ना लाइट है ना कुछ है। सुबह से ऐसे ही बैठे हैं गर्मी में, हाथ का पंखा चला के हाथ थक गए, लेकिन लाइट नहीं आ रही। रात को भी यही सूरत हाल है कि 10 से 12 घंटे यहाँ लोड शेडिंग है ही है। रात 10 बजे आती है, फिर रात को 2 बजे लाइट आती है, तो इस बीच में आदमी ना सो सकता है ना बैठ सकता है, ऐसी गर्मी की हालत होती है इधर।